बिरादरान इस्लाम को और रहमत शहरियान को रमज़ान ईद की मैं पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। पिछले साल रमज़ान की ईद के चलते ईद के दिन कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। पिछली ईद भी हमको कानून की पाबंदियों की वजह से, हुक्मरां की वजह से हमको ईद की नमाज़ अपने घरों में पढ़ना पड़ी। इस साल भी ऐसा हुआ कि दूसरी लाट बेहद खौफनाक इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में आई है। ये दूसरी लाट पहली लाट से कहीं ज़्यादा पैमाने पर आई हुई है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने पहली लाट से सबक नहीं सीखे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने उनको आगाह किया था कि कुछ दिनों में दूसरी लाट आने वाली है। अगर हमारे हुक्मरान दूसरी लाट की अगर तैयारी करते थे, जिस तरह से ऑक्सीजन हर ज़िले में, हर तालुके में ऑक्सीजन प्लांट अगर वो बनाते थे, बिजनेसमैन लोगों को सहूलत देते थे, बैंक से लोन मंजूर करने के देते थे, हमारे दवाखाने, हाईटेक दवाखाने अगर बनाते थे तो आज इसका हमको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता था। आज हमारे कई लोग हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दवाखाने में जाए तक वो मर चुके हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अपनी सत्ता संभालने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए 5 स्टेट में इस तरह से मशगूल थे। उन्होंने हमारे कोरोना के बारे में, हमारे हिंदुस्तान की जनता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बस अपनी सत्ता संभालने के लिए रात दिन स्टेटों में फिरते रहे और इधर अनदेखी करे। इस वजह से आज हिंदुस्तान में हमारे को तकलीफ़ हो रही है। आज पार्लियामेंट बनाने में के लिए हिंदुस्तान की 20,000 करोड़ से ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। सरदार भाई वल्लभ पटेल साहब का स्टेचू बनाने के लिए कई करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। कई स्मारक बनाने में खर्च कर रहे हैं, लेकिन हाईटेक दवाखाने कोई बना रहा नहीं है। आप अगर चले जाएंगे कभी हिंदुस्तान के बाहर, हर मुल्क के अंदर जितने भी दवाखाने हैं सिर्फ सरकार चलाती है। उन कंट्रियों में प्राइवेट दवाखाने खोलने की उनको इजाज़त नहीं है। इस वजह से जो भी डॉक्टर बनता है तो उसको सरकारी दवाखाने में काम करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ती है। यहाँ पर हिंदुस्तान में उसी तरह धरती पे यहाँ कायदा बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये प्राइवेट वाले लोग पढ़ते, MBBS डॉक्टर बनते और अपने प्राइवेट दवाखाना खोलते, और दवाखानों के अंदर पैसों की लूट मची है। जिनके पास लाखों रुपए है, जो डिपॉजिट कर सकते हैं, उनको दाखिला दिया जाता है, उनको एडमिट किया जाता है। जो गरीब बेसहारा लोग रहते हैं, प्राइवेट लोग, उनको बेड खाली नहीं है बोल के वापस कर देते हैं। अगर कोई पैसे वाला अगर शख्स गया, आदमी गया, तो उसको बेड तुरंत मुहैया कराया जाता है। अगर खाली भी नहीं है तो उसके लिए उसका इंतज़ाम किया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से हर कंट्री, पूरे कंट्री, बाहर की कंट्रियों में प्राइवेट दवाखाने खोलने पर पाबंदियाँ है। जो भी दवाखाने सिर्फ सरकार चलाती है, वही धरती पर उस तरह का कानून यहाँ बनना चाहिए। अगर कानून अगर ऐसा बन गया तो पूरे हिंदुस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में सरकारी दवाखाने, हाईटेक दवाखाने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दवाखाने बनेंगे तो आज हमारे हिंदुस्तान के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में रमज़ान का महीना है, हमसे कई गलतियां हुई है,
हमारी गलतियों की वजह से और हमारे जो लोग समझ रहे थे कि हमारी हुकूमतें समझ रही थी कि सबसे ताकतवर हम हैं, लेकिन ये कुदरत ने बता दिए कि तुम्हारे जितने भी साइंसदादे हैं, साइंटिफिक है, एक कोरोना की दवा नहीं बना सकते। आज जो कोरोना की वैक्सीन लगा रहे, वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमको अल्लाह का ने रुजू होना है, भगवान का ने रुजू होना है। मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह का ने रुजू होना है, हिंदू भाइयों ने उनके भगवानों के पास रुजू होना है। हर किस्म के धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से ऊपर वाले से तौबा तिल्ला करना है, माफ़ी मांगना है। अपने जो जो गुनाह किए उन्होंने, उस गुनाह की वजह से आज अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने ये अज़ाब हम पे नाजिल करे है। कई दुनिया की ताकत पूरी कोशिश कर रही है इस वबा को ख़त्म करने के लिए, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज वो ख़त्म नहीं हो रही है। आज फिर हमारे वैज्ञानिक साइंसदादे बोल रहे हैं कि तीसरी लाट भी अभी जून जुलाई में आने वाली है। इसलिए हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, सब धर्म के लोगों ने दुआ करना चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहिए और इस वबा को, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए तौबा तिल्ला करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने अगर चाहा इस बीमारी ख़त्म करने के लिए तो एक मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए हमने ये बीमारी ख़त्म होने के लिए अल्लाह ताला से रातों में उठकर, दिनों में गिड़ा के अपनी तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। अगर अल्लाह ताला राज़ी हो गए तो इस बीमारी, ये वबा पूरी दुनिया से सेकंडों में ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे जितने भी हुक्मरान है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ विकास की बात करना चाहिए। आज उन्होंने इस अज़ाब से, इस कोरोना की महामारी से समझना चाहिए कि ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात होने की वजह से सत्ता हासिल करने के लिए अगर देश में हिंदू मुस्लिम कहकर अगर तुम लड़वाएंगे तो आज वो भी देख रहे हैं हुक्मरान के में जो हुकूमत में लोग हैं, कई आमदार है, कई खासदार है, कई मंत्री है, इस कोरोना के अंदर वो मर चुके हैं। इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान डेवलप करने के लिए उन्होंने काम करना चाहिए। अगर काम करने वाले की हमारे हिंदुस्तान में जनता कदर करती है, जो भी काम करेगा, जो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, हमारी हिंदुस्तान की जनता उनके साथ रहेंगी। अब तीसरी लाट के अंदर वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने कहा है कि बच्चों के ऊपर भी ये महामारी आने वाली है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए इस रमज़ान के महीने में हम रमज़ान की ईद के अंदर ख़ास तौर पर ख़ुसूसी ये दुआ करेंगे कि हमने तो इस बीमारी को, इस कोरोना को बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हमारे मासूम बच्चे ये बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि तीसरी महामारी अगर आई तो बच्चों पे नहीं आना और हमारे जितने भी लोग हैं उनको भी इस बीमारी से अल्लाह ताला ने नजात देना, तीसरी महामारी नहीं आना, ऐसी हम ईद के दिन ख़ास तौर पे खुशी से दुआ करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।